So let's start. Hello and welcome to Science Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. तो समस्ते सुस्थ थिबे भलरे थिबे बिकॉज कोरोना तो समय चलची आउ वैक्सीन भी नहीं थिबे तो वैक्सीन जो मान नहीं नांती वैक्सीन नियंतु तो वैक्सीनेटेड भी हुंतु काहेकि ना कोरोना थर्ड फेज भी आसीबा जाउची. सो आमे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास रे कोन ना हिस्ट्री किछि क्वेश्चन करथले मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न इरा विषय पढ़िथिले एंटायर जो स्टार्ट हेतला 1857 रो रिवोल्ट विषय किछिटा होइथिली एवं माने एक्सट्रीमिस्ट विषय किछि कहिथिली आ कोन ना जति सब गांधीयन इरा माने गांधीर जति गांधीजींकर जति रिवोल्ट हेतला बा गांधी जति आंदोलन करथले सेति विषय आमे आलोचना हेतले. तो आज के क्लास रे आमे जस्ट पॉलिटी विषय आलोचना हवा. पॉलिटी रो किछि सम क्वेश्चंस आनिछि पॉलिटी रो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आपण माने देखिबे तो माने जस्ट देखंतु एवं शुणंतु एतकी शुणिबार ही आपण मान मन रही किसी कौन घुसिया भी दरकार नहीं बिकॉज मु एठी एलाबोरेट कर देछि. तो आज मोटिवेशनल क्वेट भी आनी तो सेमतिया माने समय हेलानी तो सेई पई तो एमती भी कहूँ जे माने लाइफ रो गोटे किसी स्ट्रगल थिवा दरकार. तो माने जेतेबेले तुमे जेकोसी एग्जाम पाई लागछ आइदर बीएड हो आरआई हो एसआई हो इंटर जेकोसी एग्जाम तो एग्जाम रो प्रिपरेशन रे कहार सक्सेस भी होबो कहार माने अनसक्सेसफुल भी होबो. तो ट्राई करिया समस्ते दरकार ट्राई तो समस्ते करो एवं स्ट्रगल ता कहया अर्थ है स्ट्रगल गोटे पार्ट एमितिया जिनस जेटा होची तुम एंटायर जो धर जो तुम जो पढ़ा जर्नी तुम धर जो गोटे पोस्ट बजेलो ए ऊपर लेवल लो किंबा ओपीसी आईएएस की जेकोसी बड़ तुम लेवल रो जेटा गोटे बड़ पोस्ट बजेलो तो तार जो बैकग्राउंड स्टोरीटा गोटे माने कौन स्टोरीटा तुम लाइफ टाइम को अचीवमेंट करने गोटे लगे हाँ मुझे स्ट्रगल करी तो स्ट्रगल करी जो एत बाट आसी स्ट्रगलटा बेले बेले लोकंर जो मैंने सक्सेस पाई जाती स्ट्रगलटा जना पड़े बट जो मैंने अनसक्सेसफुल होती से स्ट्रगलटा से स्ट्रगल लेकिन रही जाए. तो मेन है कौन ना गोटे सिंपल थ्योरी मेन जमती गोटे भल मुवीटे गोटे डायरेक्टर भल मुवी कर बट से फेम पाई अंडर रेटेड से भाया कथा. तो जे मैंने सक्सेस पाई जाती समस्ते कौन देखती बट जो मैंने अनसक्सेसफुल होती स्ट्रगल को समस्ते भूली जाती. एज ए एस्पिरेंट्स भी गोटे वेब सीरीज देखियो से गोटे सेम से भाया डायलॉगटी थिला. तो किछि नहीं से भाया किछि असुविधा नहीं. तो समस्त माने कर्मर फल तो सेमतिया स्ट्रगल करि चलो पढ़ी चलो निहाती समस्त सक्सेस मिलियो एमती किछि नहीं. हाँ जदि सेटा मिलले ताठू किछि बड़ अछि जदि ताठू किछि बड़ भी मिल पारे तो सेम स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ. तो स्ट्रगल बिना किछि ही नहीं. तो देखंतु आज पॉलिटर किछि नुआ क्वेश्चन करिया. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड एज फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. एठी कोन कहला ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने ऑर्डर रे को माने आगे आगे जो स्टेट्स हिथिले जेमतिया माने फर्स्ट जेमतिया हेतिला कि हमर स्टेट हिथिला जब ओडिसा गोटे स्टेट हिथिला बा 14टा स्टेट तो ऑलरेडी हिथिले ना तापरे स्टेट्स हेले से भलिया कथा. तो स्टेट्स तापरे केउ माने हेले एठी ऑप्शन देछि हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नागालैंड अरुणाचल प्रदेश हरियाणा सिक्किम नागालैंड ऑप्शन सी रे नागालैंड हरियाणा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश. तो आंसर डी नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश. देखो नागालैंड ऑन द 1 डिसेंबर 1963 रे होइतिला हरियाणा ऑन द 1 नवेम्बर 1966 रे होइतिला सिक्किम ऑन 16 मे 1975 रे होइतिला एवं अरुणाचल प्रदेश ऑन 20 फरवरी 1987 रे होइतिला. से भाया यहाँ मन रखिदे कहीं सब डे माने आम कौन ना डेट सब पढ़े तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेट तो एज यूजुअल इजी क्वेश्चन तो पचारे ना टिके मॉडरेट पचार. तो मॉडरेट रे तुम मानक पचार दब जे क्यों आम ओडिशा के 1936 एप्रिल 1 ओके से भाया किसी क्वेश्चन बा लिंग्विस्टिक बेस रे फर्स्ट स्टेट कौटा होता से कहते गले फर्स्ट स्टेट होता किए ना आंध्र प्रदेश एज ए लिंग्विस्टिक बेस. तो फर्स्ट पंचायत राज व्यवस्था कौटी चलता जब फर्स्ट ये क्वेश्चन पचारे जो फर्स्ट पंचायत राज व्यवस्था बा फर्स्ट पंचायत राज इंट्रोड्यूस कौटी होता समस्त सिंपली एज कह राजस्थान. ओके तो ये क्वेश्चन ही पचार नुहे जो इजी पचार कहीं क्वेश्चन लेवल कंपटीशन हाई क्वेश्चन लेवल भी टिके मॉडरेट हो. तो देखो माने 2 नंबर क्वेश्चन the speaker of the Lok Sabha can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomenon is known as crossing the floor, yielding the floor, point the order,
कॉलिंग अटेंशन मोशन माने से कौन कहला जे गोटे स्पीकर ऑफ लोकसभा माने गोटे मेंबर को कहबो जे आपण रुहंतु अन्य जनका को पास दियंतु बा अन्य जनका को तार मंतव्य रखिया पई दियंतु बा ए फेनोमेनन बा ए थ्योरी टाको काहे ना आमे गोटे जेहेतु से जने एमपी रो लेजिस्लेचर अछंती बा गोटे कैंडिडेट अछंती मेंबर अछंती त एमते कहि परिबे नि तार गोटे प्रोसीड्यूर थिबा दरकार सिंपली जे आमे आकु बंद करिबा ता आ जनका को सुनिबा तो से भलिया माने ऑप्शन अछि क्रॉसिंग द फ्लोर यील्डिंग द फ्लोर पॉइंट ऑफ ऑर्डर कॉलिंग अटेंशन मोशन ओके तो आंसर हला कोन ऑप्शन बी यील्डिंग द फ्लोर तो देखो यील्डिंग द फ्लोर कौन कही ना द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक चलो तुम्हें रुह अन्य जनकार मंतव्य आम शुणा से भाया क्रॉसिंग द फ्लोर पासिंग बिटवीन द मेंबर एड्रेसिंग द हाउस एंड द चेयर which is considering breach of parliamentary equity माने से कौन कहूँ ना जिते गोटे मेंबर एड्रेस कर प्रोब्लेमटा इन द हाउस जो पकाउची तो एज ए चेयरपर्सन जे माने थे से माने पार्लियामेंट्री जे धर जो सपोज तुम्हें गोटे गोटे मुद्दा उठेल जे एठी गोटे आम ओडिशा रे महानदी जो जल व्यवस्था टाकू बा जो प्रोब्लेमटा को सॉर्ट आउट हो से बेले जेतेले आम सेटा उठाउचे सेटा एज ए मेंबर भाव में जेतेले आम माने कौन हाउस रे एड्रेस कर आइदर लोकसभा हो आइदर राज्यसभा हो से बेले ताकू समस्त शुणिया दरकार सेठी एक्वेंटेड होवा दरकार ताकू सेई जागो सेटा ठीक ना भूल ए जगह रे एटा करबा दरकार जेहेतु दुईटा स्टेट रे कथा से बेले कथा द आ गोटे कोन कहिछि ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे राइज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओके इफ ही फील्स दैट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ओके जो हाउस टा माने चली से नॉर्मल रूल को फॉलो करनी जदि से फील करि परछि द प्रेसिडिंग ऑफिसर डिसाइड वेदर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर राइज्ड बाय द मेंबर शुड बी अलाउड और नॉट जदि याकू आमे पॉसिबली नहीं परिबा कि न नहीं परिबा एटा तो सेही बेला कॉलिंग अटेंशन मोशन सेटा कहिछि विथ द प्रायर परमिशन ऑफ स्पीकर परमिशन बा प्रायोरिटी परमिशन पाखर पूरा नियो एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कह जे सब मिनिस्टर अच्छा एवं सब आमर कौन ना पोर्टफोलियो सब चेंज हो देखीदे आजिकार पेपर रे काली सब चेंज हो आजिका पेपर रे सब देती पढ़ी मन रखिदे जेहेतु एटा रिसेंट घटना निहाती क्विज रे पड़ो सेमती एथर जो सपोज थिला आमर रेलवे मिनिस्टर थिले पीयूष गोयल थिले सी एबे नाहांती आउ जणे हेइचंती सेमती धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम रे थिले सी आउ गोटे पोस्ट को आछंती शिक्षा को आछंती सेमती आम बालेश्वर रो जणे पाइचंती गोटे भल पोस्ट पाइचंती देखिदेवे विश्वेश्वर टुडू जणे अछंती अन्वेष ना कोन एमती आउ जणे पाइचंती तो देखिदेवे ताको ଟିକେ भल से मन रख दे आमे तो केबे गोटे शॉर्ट वीडियो करी ताको गोटे आलोचना कर दवा तो देखो से कोन कहिछि ना हां ए मिनिस्टर टू मैटर टू अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस द Minister may make the brief statement about the matter and he may ask for time the making of statement later. Okay, सेटा से कौन करिवो ना गोटे ब्रीफली नबो मिनिस्टर गोटे नेबे देन ताकू परे प्रेजेंटेशन करिवे बा सेही सभा रे गोटे सुनी की भलो प्रेजेंटेशन करिवे जेमतिया सेटा अप्रूवल हो से बडा कथाटे से गोटे कहिछि से कौन ना ऐ सब क्वेश्चन पचारे माने एटा जो कॉलिंग अटेंशन एटा दे दिथियो तुम थ्योरी दे दिथियो ताको एटा कोन कहा जाय ना कॉलिंग अटेंशन मोशन कहा जाय एमती ही क्वेश्चन पचारे by which constitutional amendment act which the number of Lok Sabha seat increased from 525 to 545 okay by एतकी परसेंट के माने केउ अमेंडमेंट एक्ट रे बढ़ला द माने 20th अमेंडमेंट एक्ट 1966 द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 को ये रे बढ़छि तने ऑप्शन डी 31st Constitutional Amendment Act 1973 okay से कौन कहिछि ना 31st Constitutional Amendment Act 1973 by the amendment of seat of Lok Sabha was increased from 525 to 545 but reduced the representative of कौन UT in Lok Sabha 25 to 2 माने 20 25 रु 20 रिड्यूस कर दिया वाला ओके एटा मन रखिए The first backward classes commission was important मु टिके मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन आनछि कोन भाई ना साधा क्वेश्चन समस्त करूचंदी सब यूट्यूबर भी करेबे समस्त करेबे बट आमी टिके आम लेवल रो गोटे स्टेप ऊपर को जिवा काहे कि ना बिगनर भी थिबे मु मानुछि किछि बिगनर भी थिबे किछि पाठ भी जानि थिबे आसी थिबे तो मु
ଏବଂ କିଛି ବି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ବି ନଲେଜ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛି ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଡିଟେଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତ ସେଇ ପାଇଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ। ତ ଦେଖ, the first backward class commission was appointed in 1953 under the chairmanship of Deepak Kotle, S.K. कारवेंथन, काका कालेकर आउ शकील उज जमान अंसारी। ऑप्शन सी काका कालेकर माने कालेलकर। ओके, काका कालेलकर कमिशन एटा भी आसथिला बैकवर्ड क्लासेस माने जेहेतु एटा गोटे बैकवर्ड क्लासेस पई से पई क्वेश्चन टा उठाइछि। द बैकवर्ड एटा ऑलरेडी पढ़ी सारछि, सब एसएससी सीजीएल फिजिएल रे पढ़ी सारछि। 2009 ना 8 टाइप रो क्वेश्चन ए टाइम रे पढ़िथिला। द बैकवर्ड क्लासेस कमिशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 विथ द काका कालेकर कमिशन as the chairman. The commission was asked to determine the criteria. Okay, कहूछि to appointed to provide conscious to माने concessions to social and educational backward classes beside the scheduled caste and scheduled tribe. The commission was also asked to prepare a list of such classes. Okay, सेटा से कहिछि जे आमे गोटे बैकवर्ड एससी आउ एसटी को बैकवर्ड क्लासेस को गोटे आम कौन ना प्राविधान दबा किसी कौन सूची तैयारी करवा ये सब विषय से कही। सब एक्चुअली एससी एसटी आमर ओबीसी धन्य ये सब बहुत रेगुलेशंस आसते गुड़ा तो मन रखिबनी, बस जेमान इंपोर्टेंट तांको ही मन रखिबा। तो देखो, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओके एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो मेंबर, स्टेट लेजिस्लेशन माने आम स्टेट्स रो ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे केतरा कॉन्स्टिट्यूशन माने शेड्यूल्ड अछि कोना? फर्स्ट आमर होची 12टा शेड्यूल्ड अछि। ओके, तो 12टा शेड्यूल रे माने कौन फर्स्ट शेड्यूल रे आमर कौन कहै छी कि कहि परियो? फर्स्ट शेड्यूल रे कि कहि परियो कोन आमर फर्स्ट शेड्यूल रे कहै छी? फर्स्ट शेड्यूल रे आमर स्टेट एंड यूनियन विषय रे कहै छी। फर्स्ट शेड्यूल रे का विषय रे ना स्टेट एंड यूनियन विषय रे कहै छी। तो देखो एडी ऑप्शन अछि 10, ऑप्शन 10 शेड्यूल रे एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट इन 1985 contain provisions of disqualification on ground of defection। जदि तुमर किछि भूल बा त्रुटि हेइथाय तने एतकी अमेंडमेंट एतकी मसिया रे याकू आमे सजाडिछु बा कॉन्स्टिट्यूशन ताकू सजाडिछि बा शेड्यूल रे ऐड करछि। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। एटा इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन बहुत जगह रे क्वेश्चन पचारे, एटा भूल से मन रखिए। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992 contain प्रोविजन्स ऑफ पंचायत राज। ओके, एटा होची बहुत इंपोर्टेंट पड़े से भाया। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इट कंटेन 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 66 सब्जेक्ट, concurrent list both union and states list माने states 47 सब्जेक्ट। तो एटा मु फर्स्ट जो क्लास कला बेले भी कहे जे हमर तीनटा लिस्ट अछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। एटा एथरे ही अछि 7th शेड्यूल रे। तो किछि पावर्स अछि गवर्नमेंट पाखरे, किछि पावर्स अछि स्टेट पाखरे, एवं एमिति किछि पावर्स अछि सेटा उभय कंकरेंट लिस्ट, यूनियन और स्टेट लिस्ट। जेमता गुटे एजुकेशन सेक्टर इज द माने एटा क्वेश्चन भी पचारे। तो एजुकेशन इज द कंकरेंट लिस्ट। ओके, एजुकेशन टा को लिस्ट रे अछि? कंकरेंट लिस्ट रे अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th शेड्यूल सॉरी आउट कोन होइला ना, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th अमेंडमेंट 1992 इट कंटेन द प्रोविंसेस ऑफ म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेशन। ओके, म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेशन विषय केतले कहै छी ना 1992 74th अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेशन विषय कहै छी एंड 73rd अमेंडमेंट 1992 कहा विषय कहै ना पंचायत राज विषय कहै छी। नगरपालिका एवं पंचायत राज, नगरपालिका हला 12th शेड्यूल, पंचायत राज 11th शेड्यूल। ओके, एटा मन रखिए।
The sixth question is the province of concurrent list, freedom of the trade, commerce and intercourse, and the joint sitting of the two house of the parliament are borrowed from. এই ভলিয়া क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आसीबो केउ देशरु कोन टा नियाइछि आसीबो यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ऑप्शन बी कौन ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स आउ आइडिया ऑफ कनकरेंट लिस्ट। ओके एटा नियाइछि। यूके कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन नियाइछि ना लॉ मेकिंग प्रोसीडियर, पार्लियामेंट गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन ना फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीडियर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एटा ही होची ऑलरेडी नियाइछि। देन देखो आयरिश माने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु directive principle of state policy, the method of presidential election is a direct election or indirect election। ऑप्शन में मते कमेंट रे जणेबे। nominating member of the राज्य सभा। ओके तो देखो माने 7th क्वेश्चन में कौन कहछि ना आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन for the abolition or creation of कौन कहछि ना specific number of seat for the Lok Sabha, specific the number of seats of the Rajya Sabha, specifics fundamental duties, legislative council in states। ओके तो देखो ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स माने आइदर माने कौन तुम्हें विधान परिषद भी बनै पारिबो, विधान सभा भी बनै पारिबो। आम भारत रे विधान परिषद केतोटी राज्य रे अछि मते एटा कमेंट जणेबे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज कवर्ड द आर्टिकल 169, आर्टिकल 81 ना स्पेसिफिक द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोक सभा। ओके एंड आर्टिकल 51A स्पेसिस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 80 स्पेसिफिक द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा। तो से भाया which part of the constitution of India deals with the special provisions to SC, ST, OBC and Anglo Indian। मु फर्स्ट रो कहिछि या विषय बहुत ही माने कोन माने प्रोसीडियर अछि बा बहुत ही रेगुलेशंस आछि से भाया पार्ट 16 आर्टिकल 32 माने 342, पार्ट 6 आर्टिकल 152 to 237, पार्ट 18 आर्टिकल 352 to 360, पार्ट 14A आर्टिकल 323A to 323B। ऑप्शन ए कौन देछि ना आर्टिकल 32, आर्टिकल 42, 332, 342 पार्ट 16 रे अछि। देखो पार्ट 16 आर्टिकल 332 342 डील्स विथ द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सर्टेन क्लासेस। ओके किछि स्पेशल प्रोविजंस अछि अकॉर्डिंग टू एई माने कोन एससी एसटी ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस तरफ रु। देखो पार्ट 6 आर्टिकल 152 to 273 डील्स विथ द प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 18 आर्टिकल 352 सॉरी पार्ट 18 आर्टिकल 352 to 360 डील्स विथ द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। को हमर इमरजेंसी केते प्रकार आ कोन मते कमेंट जणा आगो को से विषय रे क्वेश्चन अछि कहिबी। पार्ट 14A आर्टिकल 323A to 323B डील्स विथ द प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ओके देखो से भाया 9 द इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 इन द माने प्रोविजंस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय मुखर्जी कमीशन 1999, सरकारिया कमीशन 1983 to 87, मंडल कमीशन 1980, खोसला कमीशन 1990। तो यहाँ हम सरकारिया कमीशन बहुत इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम रे पड़े तो मन रखिए। द इंटरस्टेट काउंसिल फर्स्ट आगे तुम माइंड रे आसुथबो द इंटरस्टेट काउंसिल माने कोन। इंटरस्टेट काउंसिल मीन्स आइदर तुम स्टेट और यूनियन भितर जदि किसी प्रॉब्लम हिची कि स्टेट भितर किसी प्रॉब्लम हिची एंटर जहाँ किसी प्रॉब्लम को गोटे कमिशन बसे
से कमिशन ही ताको सॉर्ट आउट करे से बेला गोटे कमिशन एई सरकारिया कमिशन ताको गोटे कोन रेकमेंडेशन देइथिला जे भाई माने गोटे कमिशन बसिबो तो एई प्रॉब्लम को से माने सॉर्ट आउट करिवे तो एई भलिया गोटे ग्रुप ऑफ कमिटी बसिबो ओके बुझिनियो द इंटरेस्टेड काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 1990 इन द प्रोसीड्यूस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय सरकारिया कमिशन 1983 to 87 ओके तो देखो बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द एलिमेंटरी एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21A the 81th constitutional amendment act 20 माने 2000 the 86th constitutional amendment act 2002 88th constitutional amendment act 2004 96th constitutional amendment act 2011 option B 86th constitutional amendment act 2022 बोले हाँ बस 2022 कौन कही ना प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14th and yearly childhood care until the एज ऑफ 16 एटा तो बहुत रेपुटेड क्वेश्चन बहुत माने एटा एवरी एग्जाम रे पड़े बा एवरी इवन सिंगल के ग्रुप सेट्स रे पड़ जिवो तो देखि देबे क्वेश्चन टाको तो 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 200 प्रोटेक्ट एससी एसटी रिजर्वेशन तो फिलिंग बैकलॉग्स ऑफ द वैकेंसीज ओके से मानकर किसी रिजर्वेशन रुए जमते फीमेल रिजर्वेशन अच्छी एससी एसटी रिजर्वेशन अच्छी तांको सब रिजर्वेशन रुए से भाया कथाटा से देछि सेनो प्राविधान अच्छी जे एससी एसटी पिला जनरल्स रो नहीं परिबे सीट्स बट जनरल पिला ओनली जनरल ओके से भाया किछि अछि तो 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 टू एक्सटेंड द स्टैट्यूटरी कवर for levy and utilization of service tax okay the 96th constitutional amendment act 201 fresh constitutional amendment act समस्त मन रखिए the 96th constitutional amendment act 2001 substitute ओडिया for ओरिया हमें आगु कोन लिखतले ओडिसा बा ओरिया एबे ताको कोन लिखचे हमें ओडिसा ODISH ODIA ओडिया हम प्राविधान एटा हे गेला under the chapter fundamental rights under the article 15 16 19 29 and 30 have been denied the same to the NRI the alliance children alliance माने होजी उभय ओके समस्तंग पई तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर नॉन ऑफ द अबव तो ऑप्शन बी नॉन माने सॉरी अलायंस कौन कही ना अंडर द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स under the article 15 16 19 29 and 30 have been denied the same to the alliance okay समस्त पाई माने आर्टिकल 15 कोन कहूची जे माने कोन ना सेटा फुल फॉर्म अछि कोन सेक्स कास्ट रेस एंड एमती आउ दीटा अछि जे समस्त समान एमती सब अछि तो देखिदेवे पर कहीदेवी ताकू आर्टिकल जो आर्टिकल विषय टोटल आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पढ़ेबी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेबी डीपीएसपी पढ़ेबी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेबी तो एंटायर सब जो आर्टिकल जहाँ जहाँ भी अच्छी कहीदेवी तो देखो द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल ऑप्शन ए आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 आर्टिकल 28 ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम रिलीजियस सॉरी कौन कही ना रिलीजियस अफेयर यही भितर आर्टिकल कौन रे ना ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस समस्त को जी जार धर्म विषय कहबार अधिकार अच्छी धर्म नबार अधिकार अच्छी सब किसी एंटर देख दियो ना आर्टिकल 25 पर्टिकुलर माने पर्टिकुलर्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस कॉन्साइंस माने एक्चुअली नैतिकता मन रखिए कॉन्साइंस माने नैतिकता एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियस एंड क्लियरली माने कौन अनमेरिटेड ओके एटा होची समस्त प्राविधान अछि समस्त से करि परिबे द आर्टिकल स्पेसिस टू द फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 27 एटा समस्त मन रखिबे एटा मु लेखियार कारण एटा सब मन रखिबे काहे आर्टिकल 25 विषय पचाला आमे कहि दे आर्टिकल 26 विषय पचारिबो आर्टिकल 27 विषय पचारिबो से बेला फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द promotion of any particular religious in the stated in the article से बड़ा आर्टिकल 28 कौन कहछि ना आर्टिकल इंक्लूडेड फ्रीडम एज टू अटेंडेंस द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओके मन रखिए बोल से
Sikkim was made full flagged state of the Union of India by the 35th Constitutional Amendment Act 1973, the 37th Constitutional Amendment Act 1975, the 38th Constitutional Amendment Act 1975, 36th Constitutional Amendment Act 1975. Okay, so option D, 35th Constitutional Amendment Act 1975, term and condition for the incorporation of Sikkim into Union of India. Okay, এটা বলছে মনে রাখিয়ে। The 37th Constitutional Amendment Act 1975, formation of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Arunachal Pradesh गोटे Legislative Assembly है। 38th Constitutional Amendment Act enhanced the power of President and the Governor to pass the ordinance माने कौन अध्यादेश पास करिवार जारी तांको पाखरे पावर आसला। ओके सेही भलिया कौन कहि ना 36th Constitutional Amendment Act 1973, formation of Sikkim as a state within Indian Union. ओके एटा होची तारो पूरा डिटेल्स टा। फैजल अली कमीशन अपॉइंटेड इन December 1953 to consider the question of state recognition accept कौन ए ना prohibition discrimination of the ground of religious race caste sex and plus place of birth एटा होची एटा कोथरे अछि म एबे कहि दै छी आ पूर्व तो आर्टिकल 15 कौन ना prohibition or discrimination on the ground of आमे काहाकू एही ग्राउंड रे केबे काहाकू करिवान जे भाई तार जन्म केबे तार सेक्स विषय रे कोन कास्ट रेस रिलीजियस विषय एसो रे आमे काहाकू प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन करि परिबन से पई आर्टिकल 15 टा सब बेले मन रखथिबे। आर्टिकल 15 ऊपर गोटे मूवी भी होईची आयुष्मान खुराना रो आर्टिकल 15। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके आयुष्मान खुराना जो मूवी होईची जो आर्टिकल 15 एटा केबे होची नेशनल अवार्ड को मसिया नेशनल अवार्ड पाइला मते एटा कमेंट रे जणेबे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन टर्नओवर होची रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स none of the above. Okay, option C, Fazal Ali Commission appointed in December 1953 consider the question of state reorganization except language on the basis of reorganization of the state. Okay, एटा होची तारो आंसर टा। When was the second backward classes commission? First टा मु तुमको कहि देछि, फर्स्ट टा के करथिले मते आगरु कहि देछि एंड सेकंड टा देखो commission under the chairmanship of BP Mandal माने appointed the year of 1953, the year of 1967, the year of 1979, the year of 1990. तो देखो ऑप्शन सी 1979। The second backward classes commission under the chairmanship of BP Mandal was appointed in the year 1979. It was established in the India on 1 January 1979 by the Janata Party government. से समय मोरारजी देसाई थिले कोई जी फर्स्ट 1970 to 77 तांको टाइम पीरियड थिला अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई विथ ए मैंडेट to identify the social and educational backward classes of India. Okay, when was the reservation of 27% government jobs for other backward classes declared the first time in independence in India? In 1990, in 1988, in the year 1985, in the year 1982. Option A, in the year 1990. तो देखो on the 7th August 1990 the National Front government declared 1990 as the period after period of कौन नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे तांको पूर्वर समय कथा। ओके तो the National Front government declared that would provide the 27% of reservation to social and educational backward classes for the job in the central services and the public undertaking. It was declared for the first time of independent India. Okay, the next question is why any house of parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha is adjourned without, it a बहुत important question, naming a day of reassemble it known as demand of grants, adjourned of debate, adjourned of the sitting of the house, adjourned of the sine-die. Actually sine-die मान कौन अनिर्दिष्ट काल जाय बंद अनिर्दिष्ट काल जाय स्थगित रहिबा
एडजर्न माने जो अधिवेशन अनिर्दिष्ट काल जाए स्थगित रहिबा ताकू कह जाए ऑप्शन डी साइन डाई। देखो सबुर माने कहिछि कोन ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स माने कोन ना आर मार्किंग ऑफ द बजेटरी बजेट जो सेशन हुए एलोकेशन फॉर मीटिंग द प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिनिस्टर और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा से डिसाइडेड हुए। एडजर्नमेंट माने अधिवेशन ऑफ डिबेट ओके कौन ना एडजर्नमेंट ऑन ए मोशन adopt the house of the debate on the motion resolution bill on which the house is then engaged until a future day or signed as the specific in the motion okay से कौन कह नेक्स्ट रे adjournment of the sitting of the house termination of the sitting of the house which meet again the time appointment for the next sitting पर्यंत गोटे नहीं निया गला भाई जे आ पर नेक्स्ट सिटिंग रे ए समयटा रे होबो बुझि परल द मीटिंग अगेन टा जो हुई देखो एटा कोइ एडजर्नमेंट ऑफ साइन द टर्मिनेशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस विदाउट एनी डेफिनाइट डेट बीइंग फिक्स्ड फॉर द नेक्स्ट सिटिंग किछि भाई डेट एटार कोन ना भाई नेक्स्ट सिटिंग भाई हम डेट दे देल भाई एतकी समय रे होबो बा एतकी दिन परे होबो 22 दिन परे होबो हमर तो अधिवेशन होछि तीनटा कोन ना बजट अधिवेशन बा बजट कोन बजट गुटे बसे विंटर सेशन विंटर समर गुटे बसे आ गुटे विंटर बसे हाँ विंटर गुटे बसे आउ रेनीटा बसे बेले बेले ना रेनी बसेनी बजट समर एंड विंटर बोले ओके देखि देबे ठीक तो एटा ही तो से भाया माने नेक्स्ट सेशन टा कौन ना एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस नेक्स्ट सेशन टा आमे कहि दो भाई एबे होबो बट साइन डाय रे कौन हुए ना तार कुछ निर्दिष्ट समय नहीं से केबे होबो तार किछि माने हिसाब नहीं से भाया व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली confer the power of judicial review on a high court okay so कौन होची which article of the constitution of India explicitly confer the power of judicial review on the high court article 335 article 336 article 13 and article 226 article 35 तो से कौन होची ना article 13 and the article 226 of the constitution of India explicitly confer the power of judicial review of the India माने से कौन कहिची ना आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 रे आमे जुडिशियली पावर को यूज करि परिया माने कोन धर जो आमे नियम विषय रे आमे कोन न्यायिक भाबे जाई परिबा बा नियम को आमे संरचना करि परिबा बा सेठी आमे चेंज करि परिबा बा ता ऊपर ऑब्जेक्शन उठै परिबा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 रे कहै ओके ता समीक्षा नियम न्याय समीक्षा करि परिबा न्याय समीक्षा ता कहै जाय एग्जैक्ट मीनिंग हैला न्याय रो समीक्षा करि परिबा तो हला द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट इज अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल एडिशनल जनरल नॉन ऑफ द अबव बी द हाईएस्ट कौन ना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया को कौन कहै ना अटॉर्नी जनरल फर्स्ट रू कहै हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट का कहै ना एडवोकेट जनरल एडवोकेट ऑफ माने एडवोकेट जनरल ओके से बलिया हमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होची के ना गणेश मुर्मू जे फर्स्ट थे कौन ना जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ओके मन रखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 164 आर्टिकल 168 आर्टिकल 188 आर्टिकल 189 ऑप्शन ए इज आंसर कौन कहि ना आर्टिकल 164 देखो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स ओके से कौन कहि ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये होची कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल भी हे परिबे ना लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा The chairman of Rajya Sabha can be removed from his house only if he removed from the Lok Sabha, remove office, the office of president, the office of vice president, none of above. तो option C, the office of vice president.
से कौन कही ना the chairman of Rajya Sabha can be removed for his office only if he is removed from the office of vice president. The constitution states that the vice president can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority, the majority of all then the member of house, and agreed by the Lok Sabha as a simple majority. माने आर्टिकल 67 एटा कौन कही ना गोटे भाइस प्रेसिडेंट बा किंबा स्पीकर ऑफ लोकसभा जी माने स्पीकर ऑफ राज्यसभा ताकू कौन आम टर्मिनेट करवा ताकू आम कौन करवा ना रिमूव करवा तार प्रोसीड्योरटा कौन ना सी निजे रिमूव जब सी निजे रिमूव हम से अलग कथा बट जब तुम एमती रिमूव करने चाहो कि क्राइटेरिया अच्छी आम इफेक्टिव मेजोरिटी दरकार ताको रिमूव करने इवन लोकसभा भी सिंपल मेजोरिटी दरकार से भाई कथाटा कही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर्स माने प्रोसीड्योर प्रिविलेज power of the parliament under article 79 to 22 in part B, article 39 to 51 in parts 4, in article 152 to 273 article in part 6. तब से कौन कही ना दी आर्टिकल 239 टू 242 पार्ट 7. तो ऑप्शन ए आर्टिकल 79 टू 122 देखो ऑप्शन ए कौन कही ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर्स प्रोड्यूस माने प्रोड्यूसर्स प्रिविलेज पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द 79 टू 122 पार्ट वी रे से कही द 79 माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया विल हैव ए पार्लियामेंट ऑफ मेकिंग लॉ टू रन द डेमोक्रेटिक सेट ऑफ द कंट्री. आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट बी of the constitution of India deal with the organization privilege power and so of the parliament. कहीं देखो आम इंडिया गोटे पार्लियामेंट दरकार कि कहीदेला ना आर्टिकल 79 कहीदेला तापर आर्टिकल 80 तार कौन कहूँ ना भाई आर्टिकल 80 कहूँ आमर भाई राज्यसभा गोटे दरकार. आर्टिकल 81 कौन कहूँ आमर गोटे लोकसभा दरकार. से भाया से आमर पार्लियामेंट कौन क्या नहीं गठित आम पार्लियामेंट है राज्यसभा लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. आम पार्लियामेंट तीनटा जिनस को नहीं गठित राज्यसभा लोकसभा एंड प्रेसिडेंट. तो से आमर पार्ट 5 बा पार्ट भी रे एतकी आर्टिकल 79 टू 122 रे आमर जेतकी पार्लियामेंट्री पावर्स बा पार्लियामेंट्री और रूल्स बा पार्लियामेंट्री सब जो जहाँ भी जेतकी रही से कौन ना एतकी आर्टिकल्स भितर अच्छी. देखो राइट ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी इज एंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. The option D, Article 21 of the Constitution of India, the right of life and liberty is ensured under the Article 21 of the Constitution of India. Article 21 of the Constitution guarantees the life and the personal liberty to the all person. If guarantee the right of personal to life and human dignity, therein are the included all aspects of life which go make a person life meaningful, complete and worth of living. ओके से एटा ही कही भाई आर्टिकल 21 रे मन रखियो जैसे कौन ना पर्सनल लाइफ ऑफ लिविंग बा लिबर्टी ऊपर हमें फ्री छाड़छु फ्रीडम छाड़छु. हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट माने चेंज हिज 5 4 1 2 एटा समस्त जानिथे केते जण कहि दियंतु ऑप्शन माने कोन कमेंट रे. ऑप्शन सी 1 preamble has been amended only once. So on 18 December 1976 during the emergency of India, the Indira Gandhi pushed through the several changes of 42nd amendment of the constitution. Okay, इंदिरा गांधी समय आमर नेशनल इमरजेंसी लगिथिला एटा होची समस्त जानिथिबे. नेशनल इमरजेंसी आमर केते थर लागिछि तो एटा मते कमेंट रे जणैबे. तो होची नेशनल इमरजेंसी आम केते तम आर्टिकल रे अछि आगे क्वेश्चन अछि म कहि देबी आपण जे मान जानचती कमेंट रे जणै दियंतु. इन व्हिच हिस्टोरिक केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया होल्ड द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेंस कैन बी अमेंडेड. एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट केरला 1973, एलएम सिंघवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ द अबव. एटा होची समस्ते बहुत हाइलाइटेड केस. केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाइला.
तो यही केस रे कौन ना यही केस तुम सिंपली जो नेट रे सर्च करी से कौन कही ना समथिंग रूल्स सब चेंज होती जेगुड़ा जेगुड़ा हवा कथा कॉन्स्टिट्यूशन रे सेगुड़ा ही सब खाली जस्ट फ्लेक्सिबल होती चेंज कराई सब विषय कहई देखो in the Keshavanand Bharati case versus State of Kerala 1973 historic case Supreme Court in India hold that the preamble of the Constitution of India is the part of Constitution hence can be amended. Okay, the governor of states empowered the grant pardon etc to suspended remits or commute sentence in the certain case. Now article 167 आर्टिकल माने ग्रेट पैराडन माने काहाकू आमे एते बड़ दोषरु क्षमा कर देबा सेटा का हाथ रे अछि केवल प्रेसिडेंट एंड सम टाइम्स ऑफ गवर्नर इन सम केस ओके काहे ना प्रेसिडेंट और गवर्नर पावर समान बट सम केस रे सेटा कहै छी आर्टिकल 161 आर्टिकल 151 आर्टिकल 163 ओके से कौन कहै ना ऑप्शन बी पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पैराडन etc and to suspended remand and commute sentence in the certain cases the governor of state shall have the power of grant pardon reprieve the respite or remission of the punishment or suspend and remit the commute the sentence of the any person convicted of any offence against any law related to matter to which executive power of the states एक्चुअली देखो ये कहबार अर्थ है कौन ना भाई पावर तो भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर समान इन द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट गवर्नर इज द सुप्रीम माने सुप्रीम एंड इन द सेंट्रल और इन द यूनियन प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम बट इन द सम केस जेते माने किछि केस रे आमे स्टेट माने स्टेट रे गवर्नर भी पैराडन दे पारे जे बहुत बड़ दोषी करथिबा जहा को फांसी रो दंड दे जाई सास्तिबो तो से बड़ा केस तो देखो आर्टिकल 360 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन एज ऑफिशियल लैंग्वेज टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेसिफिक प्रोविजन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑप्शन डी आर्टिकल 60 स्टेट द प्रेसिडेंट इज सर्टिफाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन वेयर बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया एंड द पार्ट ऑफ देयर ऑफ थ्रेटनेड the president may be declared the state of financial emergency एटी होछि इमरजेंसी विषय आपण मानको समस्त को कहि दउछि देखो माने आमर होची इमरजेंसी आर्टिकल 352 टू 360 पर्यंत अछि 352 होची प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी 356 बोधे आमर प्रेसिडेंशियल ना फाइनल नेशनल प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल इमरजेंसी तीनटा अछि 352 टा बोधे कोन नेशनल इमरजेंसी 356 टा हला प्रेसिडेंशियल 360 हला कोन ना फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज पर्यंत केबे लागिनी प्रेसिडेंशियल रूल केबे नेशनल इमरजेंसी लागी बहुत अल्प समय और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी भी थरे दी थर लागी तो देखो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन पाए आज पर्यंत लागिनी ना फाइनेंशियल इमरजेंसी भगवान को भी डाकिया दरकार केबे आम इंडिया रे न लागू काहे ना इंडिया रे जतले अर्थनीति कौन कहछि ना अर्थनीति जतले हलचल हे जिवो अर्थनीति रो एक्चुअली तो आम एबे जो कोरोना समय जो आम इंडिया रे अर्थनीति बहुत तळकु पळि छि जा तथापि आम किसी स्टेबल अवस्था अच्छे जेहेतु आम बजेट भी सेमती या बजेट रमती प्रोडक्शन जमी मार्केटिंग वैल्यू जहाँ भी अच्छी तो प्रोजेक्ट भी आम 5 ट्रिलियन कोटी टकर भी होमती किसी असुविधा नहीं बट जो आम बजेट बा फाइनेंशियल भी हिलीज माने हलीज तो से प्रेसिडेंट माने कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज पर्यटन लगे आग को भी न लागू यहाँ आम समस्त आशा कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कंट्री घोषणा कर दिए से आम कौन मादुआ बा बहुत पछुआ बा कौन कौन तलुआ कंट्री भाव घोषणा कर दो से भाया कथा यहाँ बहुत डेंजरस माने कौन इमरजेंसी the provision of covered by the article 343 to article 351 under the part of XBI माने 17 of the Constitution of India deals with religious official language president emergency. Option B, the provisions of covered the article 343 to 351 under the part XBI of Constitution of India deals with the official language. Official language को 343 to 351 एतके deal करे एटा मन रखिए. Which schedule of the Constitution of India deals with the power, authority and the responsibility of municipalities? Fifth schedule एटा तो मुझे फास्ट भी कही दीजिए म्यूनिसिपालिटी विषय में खाली आसी बस क्वेश्चन नवा था 5th शेड्यूल 12th शेड्यूल 7th शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल तो ऑप्शन बी 12th शेड्यूल
तो ऑप्शन 11 बा शेड्यूल 11 रे कौन ना पंचायत राज विषय अच्छी, ऑप्शन सॉरी शेड्यूल 12 रे कौन अच्छी ना म्युनिसिपालिटी विषय अच्छी। एटा भलसे मन रखिए। देखो 30 whose remark are these the preamble of the horoscope of माने sovereign democratic republic। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गार्विन ऑस्टिन आउ केएम मुंशी। एटा होची केएम मुंशी। केएम मुंशी इज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड दिस रिमार्क। ओके, तो आज पई एतिकी आमे रखिया। तो ए 30टा क्वेश्चन भल से देखि देबे एंड 30टा क्वेश्चन को भल से कर देबे, काहे ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेन हला कोन ना क्वेश्चन तुमको निहाती मॉडरेट लेवल रो पचारियो, किछि तुमको पचारियोन जे भाई काई माने सादा क्वेश्चन टोटल तो ही पचारिवार नहीं। सादा क्वेश्चन बहुत रेयर ही पचारियो। जदि एमके धर जो तुमको पचारला हमर पॉलिटी रे जे किछि कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि आर्टिकल केबे कौन ना पब्लिश होइला बा केबे लागू होइला, ताने तुमे डायरेक्ट कहबो नवेम्बर 26 1949 रे किछि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लागू होइला। तो एई भले किछि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन तो पचारि दबो। तो एउडा जे आमे किछि मॉडरेट क्वेश्चन उठै जे जेमतिया माने क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो से भलिया। तो आज के पई एतिकी। नेक्स्ट क्लास को गोटे नुवा टॉपिक सहित देखा हबो। तो आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। आपण मान को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हमको मोटिवेशन दबो। तो आज पई एतिकी। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। आ समस्ते भले रहंतु।